हमारे देश का संसद देश की जनता के कल्याण के लिए सदन में विभिन्न प्रस्ताव लाकर उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विचार कर कानून बनाने के लिए है। लेकिन आए दिन आप संसद में ऐसे ऐसे कारनामे देखेंगे जिसे देखकर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा और संसद को इस शर्मनाक स्थिति में पहुंचाने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान ने संसद को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी हो, लेकिन यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सदन को अपने अपने मनमाने पूर्ण रवैये से चलाने के लिए अड़े रहते हैं। नतीजा सदन में हंगामा होता है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट प्रस्ताव पेश करने के अलावा लगातार सदन ठप चल रहा है। दो किताबों की लड़ाई लड़ी जाने लगी है। पहले राहुल गांधी ने किताब दिखाई तो अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे किताब लेकर सदन में पहुंच गए हैं। यह तो सदन की बात हुई। सदन के बाहर भी सांसदों का रवैया, खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का जो व्यवहार आज देखा गया, वह भी देशवासियों के सिर को शर्म से झुकाने वाला है। वे एक सांसद, एक मंत्री पर तंज कसते हैं और तंज भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गद्दार कह देते हैं और बदले में सांसद भी उसी भाषा में जवाब देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक तो नहीं है, लेकिन देशवासियों की मजबूरी है कि इन लोगों के द्वारा इस प्रकार के किए गए बर्ताव को देखना पड़ रहा है। आइए आज इन्हीं बिंदुओं पर करते हैं विस्तार से विचार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे और इसके एक हिस्से का हवाला देते हुए दावा किया कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था। उनका कहना था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं तो वह इस पुस्तक को उन्हें गिफ्ट कर देंगे। इसके बाद लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर एक पुस्तक के सहारे आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिना छपी किताब को लेकर 3 दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक किताब के बदले वे 100 किताब लेकर संसद भवन आए हैं। नेहरू गांधी परिवार की मक्कारी का इतिहास देश के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि माउंटबेटन और एडविना के साथ नेहरू ने किस तरह देश का बंटवारा किया और कैसे नेहरू एडविना के साथ मिल बैठकर देश की सारी जानकारी देते थे। बिना छपी किताब पर राहुल गांधी जी अपने पिछले 3 दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखा है। कुछ छपी किताब पर भी सदन में बहस हो जाए। नेहरू गांधी परिवार का इतिहास झूठ, मक्कारी, भ्रष्टाचारी और देश को तोड़ने वाला का है। बीजेपी सांसद ने कहा कि इन सभी किताबों पर इस नेहरू गांधी परिवार ने बैन लगाया हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश को नुकसान पहुंचाया है, देश को भ्रष्टाचारी और देश तोड़ने वालों के साथ दिया है। नेहरू गांधी परिवार को लगता है कि वह देश के राजा हैं और वह राजशाही में अभी भी जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी किताबों पर भी चर्चा हो सदन में। सदन के अध्यक्ष ने हालांकि न तो राहुल गांधी को इस किताब के आधार पर चर्चा करने की अनुमति दी थी और न ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को। इसके बावजूद दोनों ने सदन के अध्यक्ष का सम्मान नहीं किया और बार बार रोकने के बावजूद जिन बातों को सदन में कहकर वे हंगामा खड़ा करना चाहते थे वह करते रहे। यहाँ मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर लेकर हंगामा हुआ जो किताब के प्रकाशित होने और किताब के प्रकाशित नहीं होने को लेकर था। यहाँ तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की बात नहीं की गई, सिर्फ प्रकाशित होने और अप्रकाशित नहीं होने को मुद्दा बनाया गया।
लेकिन जब संसद चर्चा का केंद्र बिंदु है तो फिर उसे किसी किताब के प्रकाशित होने या प्रकाशित नहीं होने से क्या अंतर पड़ता है? क्या किसी प्रकाशित पुस्तकों में अगर गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं तो सिर्फ इसलिए उसे सदन में पेश करने की अनुमति मिल जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? और अगर प्रकाशित पुस्तकों के अंश भी कहीं से किसी को पता चलता है कि वह देश हित में महत्वपूर्ण है तो उसे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, या दोनों ही मुद्दे स्पष्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि इस मामले की अस्पष्टता की वजह से इन दिनों संसद की कार्यवाही ठप हो रही है। पुस्तकों को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास तो सदन के अंदर चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो एक मामला और वहाँ सामने आ गया जब सदन की कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तब कांग्रेस की महिला सांसद पोस्टर लेकर उस स्थान पर चली आई जहां आकर प्रधानमंत्री को भाषण देना था। सदन के अंदर की इस कारगुजारी से भी ज़्यादा शर्मनाक दृश्य तो सदन के बाहर आज देखा गया। संसद के मकर द्वार के सामने राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तब तकरार की घटना घटी जब वहां निलंबित हुए 8 विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के नेता रह चुके रवनीत बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तब कुछ लोग यह टिप्पणी करते सुने गए कि ये जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए यहाँ एक गद्दार चला आ रहा है, मेरे गद्दार मित्र चिंता मत करो, वापस आ जाओ। इस पर रवनीत बिट्टू ने कहा कि यह देश के दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू से हाथ मिलाने का प्रयास किया, हालांकि बीजेपी नेता ने हाथ नहीं मिलाया और सीधे संसद भवन के अंदर चले गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ गद्दार बनाम देश की गद्दार वाली कहा सुनी पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि स्पीकर संरक्षक हैं और वे उसके पास जाएंगे। उस राहुल गांधी की फिटनेस अच्छी है लेकिन मैं भी मजबूत हूं, लेकिन राजनीति में हम ऐसा नहीं करते, हमें संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए मर्यादा से बात करनी होती है। आज वह बेनकाब हो गए हैं और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा गद्दार शब्द के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने आज रवनीत बिट्टू के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि देश से गद्दारी करने वाला यह सिख समुदाय के लिए एक गंभीर मुद्दा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात से नाराज हैं कि बिट्टू जी ने उनकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने उनसे यह भी कहा कि तुम वापस आ जाओ। सिर्फ इसलिए कि पगड़ी पहनने वाला कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ देता है तो आप उसे गद्दार कहते हैं। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो अस्वीकार्य है। किसी भी समुदाय के किसी व्यक्ति को गद्दार कहना अस्वीकार्य है। संसदीय चर्चा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह शालीनता और सभ्य भाषा पर आधारित होनी चाहिए।